हेलो एवरीवन। आज नवरात्र का 7वां दिन। आज माता का पूजन काल रात्रि के रूप में किया जाता है। माता पार्वती के 9 अवतारों में से एक है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा की जाती है। काल रात्रि को शुभंकारी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि काल रात्रि अपने भक्तों को हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं। काल रात्रि से जुड़ी कुछ बातें। काल रात्रि को दुष्टों का विनाश करने वाली देवी माना जाता है। काल रात्रि की पूजा करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख और शांति आती है। काल रात्रि की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। काल रात्रि की पूजा करने से भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। काल रात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विछे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काल रात्रि के अन्य प्रसिद्ध नामों में रौद्री और धुमोरना शामिल है। माँ काल रात्रि कौन सी देवी है? माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाले एवं ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाले देवी है। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। सभी व्याधियों, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ काल रात्रि की आराधना विशेष फलदायी होती है। माँ काल रात्रि क्या होती है? नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय शक्तियों का विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल रात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई? आचार्य बालकृष्ण मिश्र के मुताबिक दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ काल रात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभंकारी भी है। ऐसी मान्यता है। क्या काली और काल रात्रि एक ही है? आमतौर पर माता काल रात्रि और देवी काली को लोग एक ही समझ लेते हैं, मगर देवी पार्वती के दोनों ही स्वरूप अलग है। दोनों में से सबसे बड़ा फर्क यही है कि काल रात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती है और देवी काली नरमुंड की माला पहनती है। काल रात्रि का वाहन है गधा है, जे ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। काल रात्रि का दूसरा नाम शुभंकारी है। इनके नाम से भी जानी जाती है, जिसका संस्कृत में अर्थ है शुभ, अच्छा करने वाली, क्योंकि मान्यता कि वह अपने भक्तों को हमेशा सकारात्मक परिणाम प्रदान करती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को निडर बनाती है। इस देवी के अन्य प्रसिद्ध नामों में रौद्री और घुमोरना भी शामिल है। काल रात्रि का भोग क्या है? काल रात्रि को गुड़ अति प्रिय है। मान्यता है कि माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। काल रात्रि का मंत्र है ओम काल रात्रे नमः। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्नाखरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यतक्षरिणी वाम दोलसलो हलता कंटकभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी। इस माँ की आराधना करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता काल रात्रि की पूजा सुबह और रात के समय भी की जाती है। मान्यता है कि माता को रात रानी का फूल बहुत पसंद है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ काल रात्रि को कला की देवी कहा जाता है। जो सिद्धियाँ रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता काल रात्रि है। माता का प्रिय रंग नीला है और आपको नीले रंग के कपड़े पहनकर देवी की पूजा करनी चाहिए। माँ काल रात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारे और पूरे परिवार के साथ जय जयकार लगाए। काली माता किसकी बेटी है? महाकाली की उत्पत्ति के कथा अनुसार श्री मार्कंडेय पुराण एवं
श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा, सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। कालरात्रि के किसका वध किया? ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। उसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। माँ कालरात्रि गधे पर क्यों बैठते हैं? निहित संदेश यह है कि हमें अपनी नदियों और जल निकायों को किसी भी प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए और गधे पर सवारी करके जो सबसे उपेक्षित और तिरस्कृत जानवर है, वह सभी जानवरों के प्रति प्रेम और सुरक्षा का संदेश देती है। कालरात्रि का नाम कैसे पड़ा? काल शब्द आमतौर पर समय या मृत्यु को दर्शाता है और रात्रि शब्द का अर्थ रात होता है। इसलिए उन्हें अंधेरे का अंत करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह माँ दुर्गा का रौद्र रूप भी है जिसका वर्ण काला है, इसलिए इन्हें माँ काली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। देवी को नींबू क्यों चढ़ाया जाता है? माँ काली को नींबू की माला बहुत प्रिय है। नींबू की माला को नवरात्रि के 7वें दिन माँ काली को चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। मान्यता के अनुसार माँ काली को नींबू की माला चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। काली माता किसकी बेटी है? दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली देवी पार्वती का ही रूप है। काली दुर्गा पार्वती रूप की तीसरी आंख से प्रकट हुई थी। उनका जन्म देवी दुर्गा से हुआ था, इसलिए उन्हें शिवपुत्री के रूप में भी जाना जाता है। माँ काली किसकी कुलदेवी है? जाहिर तौर पर गढ़ कालिका को पंवार वंश की कुलदेवी माना जाता है। कुलदेवी की पूजा पूरे कुल द्वारा की जाती है और देश भर के भक्त गढ़ कालिका देवी के भी दर्शन और पूजन करते हैं। ऐसा है माँ काली का महिमा। जय जय अम्बे। Thank you for watching video. Please like, share, comment and subscribe.